दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। मित्रों, बहुत ठंड है, शीतलहर है। दैनिक काम भी कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है, उसको आदमी नहीं कर पा रहा है, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। ये बात सही है। आप भी इसका अनुभव कर रहे होंगे, मैं कोई बनी-बनाई बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी शीतलहर और ठंड के कारण 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें मुज़फ्फरपुर के बोचहां, औरंगाबाद और अ, लखीसराय, 3 जगह बच्चों की मौत हुई है, कई जगह बच्चे बेहोश हुए हैं। जिलाधिकारियों द्वारा इस आपदा को देखते हुए धारा 144 के तहत स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस निषेधाज्ञा को लेकर के पाठक को लगा कि उनके आदेश और उनके फरमान की अवहेलना हो रही है और आपको याद होगा पटना के डीएम चंद्रशेखर और के पाठक के बीच तल्खी जारी है, अभी भी जारी है। जिलाधिकारियों के स्कूल को बंद करने के आदेश को निरस्त करने, उसको नहीं मानने तक की बात शिक्षा विभाग द्वारा की गई। लेकिन जब चारों तरफ से एक एक कहें कि दबाव बना है, तो 3 बच्चों की मौत के बाद के पाठक का नींद टूटा और नींद टूटा तो उन्होंने सभी डीएम को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा है कि 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने के लिए पूर्व के दिए गए आदेशों में संशोधन कर सकते हैं। मतलब उन्होंने जो अ, आदेश दिए थे स्कूल बंदी के, जब शिक्षा विभाग द्वारा उसका विरोध किया गया था तो सभी जिलाधिकारियों ने पुनः अ, उसका संशोधन कर दिया था। अब उनका कहना है कि अब आप छुट्टी कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कटाक्ष भी हैं, जो उनकी मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये आदमी कितना जिद्दी है और अपनी जिद के आगे, अपने ईगो के आगे ये किसी को नहीं समझते। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, इस पत्र में जो उन्होंने जिलाधिकारियों को लिखा है, उसमें धारा 144 को लेकर जो तल्खी थी, उस पर किस तरह कटाक्ष किया है, इसको भी देखने की जरूरत है। जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा 144 के तहत आने वाले इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए स्कूल में स्टूडेंट्स की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करावें। ये सारी बातें, ये फैसला, ये उनका पत्राचार, उनका आदेश, निर्देश तब जारी होता है जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है। अगर ये पहले हुआ होता, तो शायद इन बच्चों के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों में कोई के पाठक जैसा नहीं बन सकता था। सॉरी, के पाठक जैसा नहीं, के पाठक की तरह आईएएस नहीं बन सकता था। के पाठक की तरह ज़िद्दी अगर नहीं है, ईगो वाले नहीं हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आइए जानते हैं कि पूरा जो पत्र है वो क्या है। के पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें सफाई दी गई है। सफाई दी गई है कि क्यों उन्हें स्कूल बंद रखने का आदेश जारी रखने से रोका गया था। मतलब देखिए, एक तरफ केस हुआ, एक तरफ मामला मुख्य सचिव के यहाँ गया, तब ये दिमाग में उनके बात आई। अब फिर से क्यों स्कूल खोलने का आदेश दिया जा रहा है? पाठक जी ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जनवरी 2024 तक शीतलहर रहने की संभावना जताई है, उसका एडवाइजरी जारी किया है। के पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संभावना के आलोक में जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी तक स्कूलों को अ, बंद रख सकते हैं कक्षा 8 तक, या उनके आने-जाने के समय में भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी अ, बाधित नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही सभी शिक्षक पूर्व की भांति, देखिए फिर यहाँ पे वो आ गया, सभी शिक्षक पूर्व की भांति
अवधि पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करेंगे। अब देखिए, जब बच्चे स्कूल नहीं जाएँगे और उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो इस शीतलहर में आपने ही अपने एक पत्र में लिखा कि क्या ठंड केवल बच्चों की लगती है? और आप आज जब छुट्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या शिक्षकों को ठंड नहीं लगती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाना चाहिए। इस पत्र में पाठक जी ने कहा है कि चूंकि सभी जिलाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जा चुका है। अतः इस हेतु धारा 144 सीआरपीसी के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी 144 धारा दिमाग में बैठा हुआ है, वो नहीं आना चाहिए। शिक्षकों को स्कूल बंद हो तब भी आना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालयों का प्रशासन धारा 144 सीआरपीसी की परिधि में नहीं आता है। फिर वो अपनी बात को ही घुमा फिरा के ला रहे हैं कि नहीं आता है। पाठक जी ने यहाँ भी सफाई दी है कि पिछले कई वर्षों से धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिलाधिकारी शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालयों को बंद करते रहे हैं। इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्षों में भी विरोध किया जाता रहा है। इसी क्रम में उन्होंने भी 20 जनवरी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि शिक्षा विभाग द्वारा 144 सीआरपीसी का उपयोग कर विद्यालय बंद करने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है। अतः अनुरोध है कि बात बात पर धारा 144 सीआरपीसी लगाकर विद्यालय बंद नहीं किया जाए। अब देखिए, कई बातें जो अपनी ही बातों को वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस पत्र में जिलाधिकारियों को लिखा है कि फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा 144 के तहत आप विद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे यह भी आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा के तहत आने वाले महीनों अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। 2-3 चीजें इसमें हैं। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर चंद्रशेखर ने छुट्टी बढ़ाई थी, तो इनके द्वारा, मतलब ये जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, इनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में लिखा गया था कि केवल ये ठंड जो है सो बच्चों को ही क्यों लगती है? मॉल और मार्केट और तमाम जगह क्यों खुले हुए हैं? केवल स्कूल क्यों बंद किया गया है? जबकि बच्चों को सड़क पे आते-जाते देखा जा रहा है। तो ये कैसी बंदी है? मतलब 144 पर उन्होंने उँगली उठाई थी। अब आप ये बताइए कि जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, वो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, तभी पढ़ते हैं। के पाठक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। उनके लिए शहरूड और बहुत से बड़े-बड़े स्कूल हैं जो देहरादून और मसूरी में हैं, वो वहाँ पढ़ते हैं। तो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास उतने कपड़े, उतने संसाधन नहीं होते हैं, जूते नहीं होते हैं। उसके बाद आप वहाँ स्कूल में बोरा पर नीचे बिठा देते हैं, तो उनको सर्दी तो लगेंगी ही लगेगी। तो ये इन बातों का जो प्रश्न उन्होंने चंद्रशेखर से किया था, वो बेबुनियाद और बेकार है। दूसरी बात, आप उसी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को ठंड लगती है, तो क्या शिक्षक को ठंड नहीं लगती है? वो अजर-अमर होके आए हैं क्या? जबकि कई शिक्षक बीमार हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो लबल-लुआब ये है कि अब जब चारों तरफ से दबाव आने लगा, देखिए एक बात हम बता रहे हैं, शुरुआती दिनों में जो गार्जियंस थे, जो अभिभावक थे, वो के पाठक के इस परिवर्तन को लेकर जो कदम उठाए जा रहे थे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन इस बार जब वो छुट्टी के बाद आए हैं और उनकी नकारात्मकता खुलकर सामने आई है, उसके बाद वो जो समर्थन था, वो अब विरोध में परिवर्तित हो रहा है। कई गार्जियन से हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब के पाठक
ज्यादती कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं वो कहीं से पचने वाला नहीं है। मतलब विरोध का स्वर अब गार्जियन के द्वारा जो अपने बच्चों को के भविष्य को लेकर जागरूक हैं, वो भी इनके बात से कहीं न कहीं परेशान हैं, नाराज़ हैं। देखिए, हम जो वीडियो बनाए थे, उसको लेकर कई हमारे मित्रों ने कमेंट किया है, जिसमें गोपाल जी मिश्रा हैं, उन्होंने लिखा है कि महलों और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जीत महलों वालों की होती है, पर उसी हालात में जब झोपड़ी वाले के खिलाफ झोपड़ी वाले ही महलों वाले की मदद करते हैं। रोम जल रहा था और नीरज चैन से बंसी बजा रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा शासक मिलता है। ये के पाठक पर ही उन्होंने लिखा है। और एक मित्र है विशाल कुमार, उन्होंने लिखा है कि 1 करोड़ का जुर्माना पाठक जी से किया जाए। उन्हें एसी में रहने वाले पाठक जी को ये पता नहीं है कि गरीब और गरीबी क्या होता है। शिक्षा का मोरल गिराकर शिक्षा के समूल को नष्ट करना चाहते हैं। जरा सोचो, यदि योग्य और नैतिकवान शिक्षक बहाली नहीं किए गए, तो अब खोज क्या रहे हैं? मतलब शुरू के दिनों में जो अगर आपने गड़बड़ की और गड़बड़ लोगों को रखा, तो अब ये खोजने वाली क्या बात है? एक है चंदन कुमार, इन्होंने लिखा कि मृतक बच्चे के परिजन से एक बार के पाठक को मिलना चाहिए ताकि वो हृदय विदारक स्थिति को देख सके। जितनी मौतें हुई हैं, ये विशाल कुमार हैं, उन्होंने लिखा है जितनी मौतें हुई हैं के पाठक के कारण, वह बच्चा भी भविष्य में के पाठक से आगे बढ़ सकता था। यह संवेदनशील यह संवेदनहीनता को दर्शाता है। शंभू कुमार ने लिखा शिक्षा विभाग ने तो हद पार कर दी। कुमारी भारती है, इन्होंने लिखा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का ये अमानवीय तरीका है। पटना डीएम बिल्कुल सही है। डीएम ने गरीब बच्चों के बारे में बारीकी से सोचा, तब विद्यालय बंद किए। मॉल में जाने वाले बच्चे 3 स्वेटर जैकेट पहनकर जाते हैं और गरीब बच्चों के पास कपड़े भी पूरे नहीं होते स्कूल जाने के लिए। मौत के जिम्मेदार ये सुरेश प्रसाद हैं, इन्होंने लिखा कि मौत के जिम्मेवार पाठक जी को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि पता चले कि दूसरों की मौत का क्या प्रभाव पड़ता है। ठंड से बिहार में कितने बच्चे मरे। ये लगातार इसी तरह की का कमेंट्स आ रहा है। कई जगह से फ़ोन आया, कई लोगों ने बताया कि ये क्या पागलपन है। लोग मर रहे हैं और ये अपनी नाक की लड़ाई में फँसे हुए हैं। खैर, देर से बुद्धि आई पाठक जी को, उन्होंने अपनी बात लिखी है, लेकिन पूरे पत्र में केवल उनका वही ईगो स्पष्ट नज़र आता है। वो 144 धारा जिसके तहत छुट्टी देने के बाद उनका जिलाधिकारियों से झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, केवल उन्हीं बातों की चर्चा है, इसमें और कुछ भी नहीं है इस पत्र में, या यूँ कहें कि अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन इधर मुज़फ्फरपुर में उन पर वाद भी दायर हो गया है मुज़फ्फरपुर सीजेएम न्यायालय में, और दूसरी ओर डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस मामले को मुख्य सचिव के यहाँ भी रखा है। भले उनके जूनियर डर जाएँ के पाठक से, लेकिन सुहानी साहब डरेंगे इसमें शक है। खैर, दूसरी ओर इनके जो आका हैं, के पाठक के जो आका हैं, जिनको नाम नीतीश कुमार है, उनका उनकी कुर्सी भी डगमगा रही है। अब इस पाले से उस पाले और उस पाले से उस पाले वाली बात चल रही है। मतलब पलटू चाचा भी कभी इधर से उधर जा सकते हैं, वो भी संभावनाएँ बनी है। वैसी स्थिति में के पाठक के सर पे जो छतरी है, वो कैसे रहेगी, ये अभी देखने वाली बात। इन सारे चीज़ों पर आप अपना कमेंट निश्चित रूप से दीजिए। इन सारे मित्रों के जो कमेंट आ रहे हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। इसको लेकर आपके मन में कोई विचार हो, कोई मत हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।